जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रिया सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स भर्ती 01/2024 बैच के एक्स एंड वाई ग्रुप के एग्जाम के रिजल्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे आपके इंडियन एयरफोर्स का जो आपका एग्जाम हुआ एक्स एंड वाई ग्रुप का, उसकी जो रिजल्ट की जो कंफर्म डेट है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो एग्जाम का रिजल्ट है वो कितने दिन तक आपका आ जाएगा। मैंने यहाँ पर एक पूरा डेटा लिया हुआ है इंडियन एयरफोर्स के एग्ज़ाम का, पिछले 2 बैचेस का। जो आपके पिछले 2 बैचेस कंप्लीट हुए उनके वहाँ से मैंने एक डेटा लिया है कि उनका जो रिज़ल्ट था वो मैक्सिमम कितने दिन बाद आया था, और आपका जो रिज़ल्ट है जनरली, आपका जो इंडियन एयरफोर्स का जो रिज़ल्ट है जनरली वो कितने दिन बाद आपका अनाउंस हो जाता है। पूरा मैंने डेटा यहाँ पर लिख के रखा जिससे कि आपको एक अच्छे से समझ में आए, और आपको एक जो डेट बताने वाला हूँ मैं आपके रिजल्ट की 01/2024 बैच की, बिल्कुल आपको एग्जैक्ट एंड एक्सपेक्टेड डेट के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ कि उस डेट तक आपका रिजल्ट 100% आपका डिक्लेयर हो जाएगा। कुछ ऐसा नहीं कि आपको 10 दिन आप उसमें जोड़ लीजिए, 5 दिन आप जोड़ लीजिए, ऐसा मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। बिल्कुल आपको एक डेट बारे में बताने वाला हूँ कि उस डेट तक आपका जो रिजल्ट है वो 100% आपका डिक्लेयर हो जाएगा। एंड साथ साथ बात करेंगे कि आपका जो फेज सेकंड है उसकी जो डेट्स है वो क्या रहने वाली है, उसके बारे में भी हमें क्रमबद्ध बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने वाली रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं आपके पिछले बैचेस के बारे में। देखिए, मैंने यहाँ पर पिछले 2 बैचेस को लिया हुआ है जिससे कि आपको एक पूरा डेटा मिल सके और आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर मैं बात कर लेता हूँ एयरफोर्स रिजल्ट 01/2023 बैच की, मैंने जो आपका अभी एग्ज़ाम हुआ है 01/2024 बैच का हुआ है, तो मैंने यहाँ से पिछले 2 बैचेस को ले लिया है, यानी कि 2023 का पहला बैच और 2023 का दूसरा बैच, जिससे कि आपको वहाँ से समझ में आए कि कितने दिन बाद आपका रिजल्ट हो जाता है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, और उसके साथ जिससे कि आपको पूरा एक डेटा मिलता चले, कोई भी मिसलीडिंग आपको डेटा ना मिले, और कुछ ऐसा नहीं कि आपको गलत सलत बता दिया कि आपका एक तुक्का मार के कि इस डेट को आपका रिजल्ट आ जाएगा बस फाइनल। बिल्कुल प्रूफ के साथ मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ आपके पहले बैच की 2023 के 01/2023 बैच की, अगर मैं बात करता हूँ रिजल्ट के बारे में, तो जो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था वो हुआ था आपका 18 जनवरी 2023 को। आप डेट्स को चेक भी कर सकते हैं, मैं डेट स्टार्ट की बात कर रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम कब स्टार्ट हुआ था। तो 18 जनवरी को आपका स्टार्ट हुआ, और अगर मैं रिजल्ट अनाउंस की बात करता हूँ तो वो आपका 15 फरवरी 2023 को आपका रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो गया था। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर एक जो डेट्स को अगर मैं काउंट करता हूँ, आपने काफ़ी नोटिफिकेशन में पढ़ा होगा कि रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड विद इन 30 डेज। आप ऐसा काफ़ी पढ़ते हैं कि रिजल्ट विद इन डिक्लेयर्ड इन 30 डेज, विद इन 30 डेज, यानी कि 30 दिनों के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो आपका डिक्लेयर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से कुछ डेट्स को अगर मैं काउंट करता हूँ, तो 18 जनवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ, अगर इसके बाद मैं जोड़ता हूँ तो 13 दिन आपके इस मंथ में शेष बचते हैं, और आपका 15 दिन यहाँ पर पूरे पूरे मैं इसको ऐड कर लेता हूँ जब तक आपका रिजल्ट आया है, यानी कि टोटल 28 दिनों के बाद आपका जो रिजल्ट है, 28वें दिन बोल सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 28वें दिन आपका जो रिजल्ट है वो आपका डिक्लेयर हो गया था। एक यहाँ से डेटा आपको मिल गया कि 28 दिन यहाँ पर लगे थे आपके एग्ज़ाम को, जो रिजल्ट है वो आने में 28 दिन यहाँ पर आपके लगे हुए थे। अब चलते हैं अगले बैच के बारे में, जिससे कि आपको एक और यहाँ से डेटा मिल सके कि भाई इसका क्या हुआ। अगर मैं बात करता हूँ एयरफोर्स रिजल्ट 02/2/2023 बैच के बारे में, यानी कि 2023 का ही सेकंड बैच, अब आपका 2024 का पहला बैच है और उसका दूसरा बैच आएगा। इस तरीके से आपके 2 बैचेस जो आपके साल में होते हैं उनका मैंने पूरा पिछली बार से डेटा लिया कि कितने दिन बाद आपका रिजल्ट। पहले में आपने देख लिया कि 28 दिन बाद आपका रिजल्ट आया था, यानी कि 28 दिन बाद। अब आप यहाँ पर देखिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था आपका 20 मई को। आपका एग्ज़ाम कब स्टार्ट हुआ, वो हुआ आपका 20 मई को, यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 मई को आपका जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हुआ। और आपका अगर मैं रिजल्ट जो अनाउंस है वो कब हुआ, वो हुआ आपका 15 जून को। अगर मैं यहाँ से भी उसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं जोड़ता हूँ तो यहाँ पर 11 दिन आपके यहाँ पर बचते हैं, और आपके यहाँ पर जोड़ लेना आप 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, 11 दिन आपके इस मंथ में बचते हैं, और 15 दिन ये पूरे मैं ऐड कर लेता हूँ, यानी कि यहाँ पर अगर दिन जोड़ते हैं तो पूरे 26 दिन यहाँ पर आपके लगे थे इसके रिजल्ट डिक्लेयर होने में, यानी कि 26 दिनों का यहाँ पर समय आपका लगा है आपके पिछले 2 बैचेस का। अगर मैं फर्स्ट बैच की बात करता हूँ तो उसमें लगे थे आपके 28 दिन, और सेकेंड बैच में लगे हैं आपके टोटल 26 दिन। ये आपका कुछ डेटा है। तो मैं इन्हीं पहले बैच को लेकर चलूँगा, क्योंकि अब इस बार भी आपका 2024 का पहला बैच है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर भी 28 दिन को देखिए, यानी 26 से 28 दिनों के बीच, 26 से 28 दिन के बीच आपका रिजल्ट आ जाता है। ये आपको यहाँ पर मिल गया। 2 बैचेस का मैंने आपको दिखा दिया कि 26 से 28 बैच का आपका जो दिन
26 से 28 दिन के बीच में आपका रिजल्ट आ जाता है। और 2 बैचेस का मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया कि भाई देखिए कि आपका रिजल्ट कब आया, कब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। अब मैं बात कर लेता हूँ इस बैच के बारे में जो अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में, यानी कि एयरफोर्स रिजल्ट 01/1/2024 बैच। यहाँ पर भी मैं पहले बैच के हिसाब से 28 दिन को लेकर ही चलने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर पहले बैच के हिसाब से ऐड करूँगा 26 से 28 दिन के बीच में। ये दो देखिए बहुत पास पास है, ऐसा नहीं कि 5 दिन मैंने आपको जुड़वा दिए या 10 दिन आपको जुड़वा दिए। एक बहुत कैलकुलेटिव डेटा मैंने आपके सामने रखा है, 26 से 28 दिन के बीच में आपका रिजल्ट आया, या तो 26 दिन या 28 दिन तक मैक्सिमम। अब देखिए 13 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। अगर मैं यहाँ पर भी अगर डेट्स को अगर मैं काउंट करता हूँ तो यहाँ पर आपके बचते हैं 18 दिन। 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, 15 और 3 18 दिन आपके यहाँ पर बच जाते हैं इस महीने में। 18 दिन के बाद अब मैंने मैक्सिमम 28 दिन को लिया है, यानी कि 10 दिन मैं यहाँ पर भी ऐड करूँगा, 10 दिन यानी कि 28 दिन। तो 10 दिन ये नहीं है, ये है 10 नवंबर। एक जो डेट्स है आपके रिजल्ट के अनाउंस होने की, वो है आपकी 10 नवंबर तक आपका जो रिजल्ट है वो आपका फाइनली आपका डिक्लेयर्ड हो जाएगा। अगर 2 दिन आप पीछे आ जाते हैं तो 8 से लेके 10 नवंबर तक, देखिए जो 2 रिज़ल्ट की अगर मैं डेट लेकर चलता हूँ तो 8 से लेके 10 नवंबर तक, ये मैं आपके सामने 2 डेट्स लिख रहा हूँ कि इनके बीच में आपका रिज़ल्ट उन्हीं डेटा के हिसाब से आपका रिज़ल्ट इतने दिन में आ जाना चाहिए। देखिए जो भी मैंने आपको जानकारी दी है वो आपके उसी के हिसाब से दी है जो वहाँ पर लिखी हुई है और जिस हिसाब से रिज़ल्ट आया है। तो या तो 8 को दिसंबर को आ जाएगा या तो 10 दिसंबर तक फाइनल आपका 10 दिसंबर तक आपका 10 नवंबर सॉरी दिसंबर नहीं 10 नवंबर तक आपका जो रिज़ल्ट है वो आपका आ जाएगा। 8 से लेकर 10 नवंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये जो डेट्स हैं मैंने आपके सामने रखी हुई हैं, आई होप इन्हीं पर आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आपके लेकर जो रिजल्ट को लेकर कोई भी डाउट्स है वो आपका नहीं रहेगा। एक बार और सुन लीजिए, एक पिछला जो बैच था, पहला बैच था 2023 का, उसमें आपका 28 दिन बाद आया, और अगर दूसरा बैच था उसका आया था 26 दिन बाद। अगर मैं इन्हीं दोनों दिन को ले लेता हूँ तो या तो आपका 8 नवंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा, और नहीं तो आपका 10 नवंबर तक 10 नवंबर तक आपका जो रिज़ल्ट है वो आपका फाइनल डिक्लेयर्ड हो जाएगा। ये आपके सामने जो 2 डेट्स लिखी हुई हैं। अब मैं बात करता हूँ आपके फेज सेकंड के बारे में कि फेज सेकंड भाई कब तक आपका होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके रिज़ल्ट के 21 यानी कि 21 दिन का आपको समय दिया जाता है, और उसी के हिसाब से आपका फेज सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं जोड़ के चलता हूँ, अगर आपका रिजल्ट आ जाता है 10 नवंबर तक तो आ ही जाएगा, ये आपका डिक्लेयर है। तो आपको यहाँ पर भी 20 दिन वही जाके आपका दिसंबर या जनवरी, दिसंबर में आपका स्टार्ट होने के जो चांसेस है वो आपके रहेंगे कि 15 दिसंबर तक। अगर ज़्यादा भी आपको समय मिल सकता है, लेकिन मैं आपको कम से कम 21 दिन का, आपको कम से कम मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट आपको 21 दिन का समय दिया जाएगा अपने फेज सेकंड के लिए। तो 15 दिसंबर तक मैक्सिमम आपका स्टार्ट हो जाएगा फेज सेकंड। तो आई होप आपको रिजल्ट को लेकर कोई भी अब डाउट नहीं होगा। रिजल्ट की जो मैंने आपको 2 डेट्स रखी हैं कि 8 नवंबर से लेके और 10 नवंबर तक आपका जो रिजल्ट है वो आपका डिक्लेयर हो जाएगा। ये एक आपके सामने जो डेटा पूरा कैलकुलेटिव डेटा है वो मैंने आपको समझा दिया है। आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।